बाकी पूरे देश में लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं और अगर देशव्यापी तरीके से देखें तो इंडिया गठबंधन को जिस मकसद से लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए बनाया गया था, उस मकसद में इंडिया गठबंधन काफी हद तक कामयाब रहा है। और जो निरंकुश सरकार थी, जो तानाशाही सरकार थी, उसकी तानाशाही को लोगों ने अंकुश लगा दिया है। लोगों ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया। इंडिया गठबंधन अपने मूल मकसद में कामयाब रहा। हरियाणा की दृष्टि से अगर देखें तो इंडिया गठबंधन, हम पहले भी कहते थे, जब ये गठबंधन, कई लोग ये कहते थे ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ साथी कहते थे कि ये गठबंधन नहीं होना चाहिए। मैंने तब भी पिछले 6 महीने लगातार ये कहा कि अगर गठबंधन हुआ तो हम 10 की 10 सीटें जीत सकते हैं और बिना गठबंधन के कांग्रेस एक भी सीट हरियाणा के अंदर नहीं जीत सकती। उस बात को कांग्रेस हाईकमान ने माना, आम आदमी पार्टी हाईकमान ने माना और गठबंधन हुआ। गठबंधन का परिणाम ये कि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर जो पिछली बार जीती थी वो 5 सीटों पर सिमट गई। मेरा आज भी ये मानना है कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ये गठबंधन बहुत बुरी तरह से हरा सकता था। ये लोगों का गठबंधन था, लेकिन कुछ वजह ऐसी रही जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटों के ऊपर एज मिल गया। अगर ये लोगों के समर्थन से एज मिला होता तो बात समझ में आती, लेकिन अगर उसकी वजह भीतरघात हो तो उसकी समीक्षा होना बहुत जरूरी है, उसके ऊपर सवाल उठना बहुत जरूरी है। हम तो आम आदमी हैं, हमको बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आती नहीं। ना अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये षड्यंत्र करना, साजिशें करना, पॉलिटिक्स करना सिखाया। हमें तो आम आदमी की पॉलिटिक्स सिखाई गई है कि लोगों के बीच में जाओ, अपने काम करो और लोग आपको प्यार देंगे, लोग आपको सम्मान देंगे। हमने वही किया, हमने उसी तरीके से मेहनत की और उस मेहनत का नतीजा ये है कि आज आम आदमी पार्टी हरियाणा की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बन के खड़ी है। हरियाणा की राजनीति का भविष्य आम आदमी पार्टी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो आज के दिन में पक्ष और विपक्ष की भूमिका हरियाणा में निभा रहे थे, उसके अलावा अगर तीसरी कोई राजनीतिक ताकत इस चुनाव में उभर करके आई है तो वो आम आदमी पार्टी है। 3 पार्टियों का मैं यहां जिक्र करना चाहता हूं जो सालों साल से हरियाणा के अंदर, जिन्होंने शासन भी किया और अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनमें से पहली पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, जो यहां भी भारतीय जनता पार्टी के साथ साजिश करके हमारे वोट काटने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन उन्होंने पूरे हरियाणा में अपने कैंडिडेट्स लड़वाए थे। पूरे हरियाणा में उनके कैंडिडेट्स को मिलाकर के 1.74% वोट मिला। 2,26,052 वोट पूरे हरियाणा में इनेलो को मिले, आईएनएलडी को मिले। उसके बाद है जेजेपी, जो अभी शासन में हिस्सेदार थे, जिनके पूर्वजों के शासन रहा है हरियाणा के अंदर। उस पार्टी को 0.87% वोट मिला। 1,13,122 वोट पूरे हरियाणा के इनके सब कैंडिडेट्स के जोड़ के 1,13,122 वोट मिले। बीएसपी, जो एक वक्त पे बड़ी ताकत बन के बड़े वोट परसेंट के साथ हरियाणा में उभरी थी, आज वो बीएसपी भी 1.28% वोट लेकर के हरियाणा की राजनीति में हाशिए पर पहुंच गई है। 1,65,866 वोट बीएसपी को मिले पूरे हरियाणा के कैंडिडेट्स को जोड़ के। अगर इन तीनों के सारे वोट जोड़ लिए जाएं तो इनके कुल वोट बनते हैं 5,05,040 वोट। ये कुल हरियाणा में इन तीनों पार्टियों के जो सालों से राजनीति कर रहे हैं, इनके वोट हैं। और आम आदमी पार्टी को एक कुरुक्षेत्र की सीट जो हम लड़े थे, वहां पर 5,13,000 के करीब वोट मिले। यानी इन तीनों पार्टियों के जोड़ भी लें सारे वोट, उससे भी ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को एक सीट के ऊपर मिले। तीसरी ताकत हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक रूप से कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। अगर इस लोकसभा नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करके देखें, मैंने सुना था कल कांग्रेस के कुछ साथी, कोई अपने आप को हरियाणा का ठेकेदार समझते हैं, वो नेता कह रहे थे कि 40 सीट हम जीत गए, कांग्रेस जीत गई, 40 सीट कांग्रेस जीत गई। हकीकत में आपको बताता हूं, 42 सीटों पे 9 लोकसभा लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी को
बढ़त प्राप्त हुई है। 42 विधानसभा सीटें हरियाणा में, आज भी वो बहुमत का आंकड़ा इतना एंटी वेव होने के बाद भी, इतना समर्थन हम लोगों के पास हर सीट पे मिलने के बाद भी, आम आदमी पार्टी का समर्थन 42 का आंकड़ा वो छू पाए। 44 सीट पे बीजेपी आज के दिन में हरियाणा में विधानसभा सीटों पर उन्होंने बढ़त ली है लोकसभा चुनाव में, और 4 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती है। अगर इसको विधानसभा में कन्वर्ट करें, इसका मतलब ये आम आदमी पार्टी के बिना तो आज के दिन भी अगर देखें तो बहुमत किसी भी पार्टी के पास नहीं है, ना बीजेपी के पास, ना कांग्रेस के पास। आम आदमी पार्टी आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में वो ताकत है जिसकी तरफ पूरा हरियाणा का आम आदमी देख रहा है, और आने वाले दिनों में पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन को लाने जा रही है। पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी का राज स्थापित करने के लिए गांव गांव जाके, गली गली जाके अभियान चलाने वाले हैं, और वापस से उस लड़ाई पर, जो हरियाणा के युवा की लड़ाई है, जो हरियाणा के बेरोजगार की लड़ाई है, जो हरियाणा के किसान की लड़ाई है, वापस से अब हरियाणा की राजनीति उस धुरी पर आने वाली है, उस धुरी पर चलने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कुछ ताकतों ने यह कोशिश की कि हरियाणा की राजनीति में नव जीवन लेकर के आई आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या कर दी जाए, क्योंकि उनको पता था कि अगर कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी जीतती है तो उसके बाद ऐसा तूफान आएगा जिसमें ये पुराने राजनीतिक दल उड़ जाएंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की भ्रूण हत्या की साजिश की गई कुरुक्षेत्र के अंदर। लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूं, जब बच्चा एक स्टेज से आगे निकल जाता है और गर्भ के अंदर जब वो बड़ा स्वरूप ले लेता है तो भ्रूण हत्या संभव नहीं होती, फिर डिलीवरी होती है। तो आम आदमी पार्टी अब अस्तित्व में आ चुकी है, और जिसको आम आदमी चाहता है उसको आप पूरी ताकत, सारी साजिशें लगा के भी रोक नहीं पाओगे। हम आम आदमी की पसंद है, हम लोगों की पसंद है, इसलिए हरियाणा की राजनीति के फलक पर आने वाले दिनों में छाने वाले हैं। और जो साजिशें कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर की गई, हमने तो अभी तक पूरे हरियाणा स्टेट का हम रिव्यू करेंगे, सारे कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, तब उसमें असली वजह, असली पॉइंट्स हम निकाल के दे सकते हैं। लेकिन जो लोगों का फीडबैक आ रहा है, जो लोग हमें बता रहे हैं, लोकल स्थानीय लोग बता रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें फोन कर करके बता रहे हैं, वो संदेह पैदा करता है, कुछ सवाल खड़े करता है, जो मैं आपके समक्ष छोड़ के जा रहा हूं, जो लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं, कि ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं, कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है, हमारा सिक्का चलता है, अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से, शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के, समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे। लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे, उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया, ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं कई सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी कहां वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, ये मुझे बताया किसी ने, जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहां से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से हारे थे अपना चुनाव, इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है, उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशन लाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं।
क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, भूला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं। तो हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे भारतीय जनता पार्टी से, आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। हम जितनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, कांग्रेस के साथ सारी सीटों पे लग के हमारे कार्यकर्ताओं ने ईमानदारी से मेहनत की, वोट दिलवाया, जिसकी वजह से 5 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जीती। तो हम फिर सवाल भी उतनी ही ईमानदारी से पूछते हैं कि जहां हमारे कार्यकर्ता ने मेहनत की, गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है, आज के दिन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फोन आया मेरे पास, गांव के लोगों का। उन्होंने कहा, जी आपके कार्यकर्ताओं ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया, हमने पसीना बहाया, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने गांव में। ये बड़े नेताओं ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से कि हमारे साथ ये धोखा हो गया। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस बात की निराशा है कि ये जो भीतरघात जिस तरीके से हुई है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ा है। और आने वाले समय में आम आदमी इस बात को देख रहा है, हम उनके कोर्ट में इस बोल को छोड़ते हैं कि वो इस पूरी परिस्थिति को किस तरीके से देखते हैं और आने वाले समय में कैसे इस परिस्थिति का जवाब देते हैं। निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा के अंदर एक एक गांव में जाके, अब जो ये फूल खिला है हरियाणा के अंदर, जो कमल का फूल मुरझा गया और आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू जो है वो खिल करके आई है, अब उसको एक एक गांव तक पहुंचाना है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना है और पूरे हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का, आम आदमी का राज स्थापित करना है। का कहना है जो भ्रूण आम आदमी पार्टी भ्रूण रूपी है, उसको मारने वाले कांग्रेस के जो नेता हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, निश्चित तौर पे ये सवाल हम सबके जहन में है। बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आए, बहुत सारे फीडबैक आए, कईयों ने तो उदाहरण दिए बाकायदा, जो मैंने आपके समक्ष भी रखे हैं। कईयों ने तो लोगों के नाम बताए कि ये उनके कट्टर कार्यकर्ता हैं, घर पे रहते हैं, बूथ पे किसके बैठे थे वो देख लीजिए। 119 नंबर तो सुरजेवाला का हार रही है वहां पे। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहां जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहां पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। तो अगर देश को सर्वोपरि मान के हमने गठबंधन किया था, लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं, तो आवाज उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनत कश नेता चाहिए। सुरजेवाला के अलावा जो आपने अशोक अरोड़ा का नाम लिया, मेवाराम का नाम, और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मानते हैं कि भीतरी घात जो हुआ है? देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबके सामने सारा डेटा है, आप उठा के देख लीजिए। जहां भी 9 विधानसभा थी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, जहां भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे या उनके कद्दावर नेता थे जो कैंपेन संभाल रहे थे, जिनको हमने बाईपास तक नहीं किया, कैंपेन उनके हाथ में था टोटल तरीके से, आप सबने ऑब्जर्व किया है, उसके बावजूद अगर वहां हारते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? या तो ये मान लिया जाए कि इनका प्रभाव लोगों में खत्म हो चुका है,
लोग रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहते, तो फिर आने वाले चुनाव में भी वही सत्य रहेगा। और या फिर ये मान लिया जाए कि प्रभाव तो उतना ही है, लेकिन 100% देना नहीं चाहते थे, दिया नहीं गया। तो ये सवाल हमारे जहन में है। हम इसके ऊपर समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुला के जल्द करेंगे, उन सबकी भी राय लेंगे। सर, आपकी बातों से लग रहा है गठबंधन टूटने की कगार पे है। गठबंधन तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। हमने इसी में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं और हम आगे गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, दो सवाल है, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो स्थिति पहले से स्पष्ट है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी किसी तरीके की है नहीं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी हमसे ये सवाल पूछा था, हमने तब भी ये जवाब दिया था। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था, काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके, लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब। ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। अब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी, और अब जब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी तो लोग सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हुए, वो सवाल भी आपके सामने आएंगे। आपकी सरकार के अंदर युवाओं को जिस कदर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, वो सवाल भी सामने आएंगे। एक ही सिक्के के दो पहलू बेरोजगारी के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले से रहे हैं। तो जब हरियाणा के स्तर की बात होगी, हरियाणा के मुद्दों पे बात होगी, तो किसानों की भी बात होगी, युवाओं की भी बात होगी, महिलाओं की भी बात होगी, दलितों के ऊपर हुए अत्याचार की भी बात होगी। उन सवालों का सामना कीजिएगा और तब बताइएगा कि आप कितने सक्षम हैं। आम आदमी आज के दिन हरियाणा के लोगों की पसंद है, और अगर पूरे हरियाणा के अंदर आप इस लोकसभा के नतीजे को, इन वोट को रेप्लिकेट करके देख लें, तो आने वाली सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की। बाजीगर का ये कहना है कि जो गुप्ता को वोटें मिली है वो कांग्रेस की वोट है, आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता यहाँ पर थे ही नहीं। अरे छोड़ दो ना, दिल्लू राम जी को पूछे कौन है यार, रिटायरमेंट झेल रहे हैं अपनी, चलते रहे। सीधा सवाल ये है कि आपने कहा कि रणदीप सुरजेवाला ने कैंसर से हरवा दिया है, जैसे आप सपोर्ट नहीं किया पूरे तरीके से, वैसे आप मान रहे हैं कि क्षेत्र थानेसर के अंदर अशोक अरोड़ा नहीं की, लेकिन क्या आप मानते हैं कि पेवा के अंदर जैसे संदीप सिंह मंत्री रहे हैं और कमलेश जाटा यहाँ मंत्री रही है, तो उन्होंने भीतरघात किया है? देखिए, जो संदीप सिंह मंत्री रहे हैं उनके खिलाफ तो मेरा सवाल तो वही है, उनके खिलाफ तो रिजेंटमेंट था, उनके खिलाफ बहुत जबरदस्त लोगों के अंदर आक्रोश था। यहाँ मंत्री जिनको हटाया गया कलायत में, इनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था। मेरा सवाल यही है कि इस पूरे इलाके में दो मंत्रियों के हटने के बाद, इतनी एंटी वेव होने के बाद भी अपने पहले के रिकॉर्ड से अगर वोट नीचे जाता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिसके इनसे पूछ के पोलिंग एजेंट लगे, इनसे पूछ के सारा प्रचार हुआ, पोस्टर्स पे इनको सबसे जगह, स्टेज पे इनको सबसे जगह, तो जिम्मेदारी कौन लेगा हार की? या तो ये स्वीकार कर लें कैमरे के ऊपर आके कि अब हमारा राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचा, लोग हमारे कहने पे वोट देते ही नहीं, कैथल के लोग हमारे कहने पे, लोग थानेसर के लोग वोट देते नहीं। या तो ये स्वीकार कर लें, या फिर ये बताएं कि अगर आपका राजनीतिक अस्तित्व है तो ये हुआ कैसे, इसका जवाब तो कोई तो देगा। इसलिए इस भीतरघात को लेके आज के दिन सिर्फ हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, जिसने भी की हो, मैं नाम नहीं लेता, जिसने भी की हो, सारी सीटों पे देख लीजिएगा। ये गठबंधन से गद्दारी नहीं है, ये देश से गद्दारी है, ये हरियाणा से गद्दारी है, और पूरे हरियाणा के लोग इस गद्दारी को देख रहे हैं, इसका जवाब देंगे। दिल्ली के अंदर एक सीट नहीं आई सर, दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली हमारे पास, ये दोनों पार्टियों के पास आंकड़ा नहीं है, हमारे पास आंकड़ा है सरकार बनाने का, तो आप जेजेपी की भूमिका में जानना चाहते हो? देखिए, मैं आज के हालात की बात कर रहा हूं, जो आज के नंबर्स है, मैं सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अभी तो हमारा विधानसभा कैंपेन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हम विधानसभा के प्रश्नों को लेकर लोगों के पास गए भी नहीं, अभी तो हम हरियाणा की जो समस्याएं हैं लोगों के जहन में
उन समस्याओं को पटल पे लाए भी नहीं। उससे पहले आज के दिन में ये हालात है कि हमारे बिना ना कांग्रेस के पास बहुमत है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है। आज के दिन आम आदमी पार्टी इन नंबर्स को भी देखें तो किंग मेकर के रोल में है, लेकिन आने वाले दिनों में एक एक गांव तक, एक एक विधानसभा तक जब हम जाएंगे तो हमें पूरी उम्मीद है हरियाणा के लोग एक बहुत विश्वास भरी नजर से आम आदमी पार्टी झाड़ू की तरफ देख रहे हैं। पूरा हरियाणा खुली बाहों से आम आदमी पार्टी को अपनाने जा रहा है। दिल्ली के अंदर सर एक भी सीट नहीं है। दोनों जगह दिल्ली और पंजाब दोनों जगह का आपने प्रश्न किया। हर राज्य के राजनीतिक हालात अलग होते हैं, उनकी समीक्षा अपने अपने स्तर पे की जा रही है। मेरे पास जो हरियाणा को लेकर फीडबैक था, मैं उस पर विशेष रूप से आज मैं यहाँ पर बात कर रहा था। धन्यवाद।